नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं रोशनी अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सच्ची में सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। देखिए बात कर लेते हैं आज यूपीएससी ने कुछ जो है वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं, उसके हम बात कर लेते हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। देखिए सबसे पहले इसमें यूपीएससी की, एनडीए की आई हुई हैं और साथ ही सीडीएस में भी आई हुई हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन फीस की, या बात कर लेते हैं आपकी क्या-क्या इसमें क्वालिफिकेशन माँगी गई है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो 11 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाने हैं और 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और साथ ही बात कर लेते हैं इसमें जो आपका रिटन एग्जाम है उसकी डेट भी इन्होंने क्लियर कर दी है, वो 12 अप्रैल है, ठीक है, 2026। अब देखिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए अब जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ₹100। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं सीडीएस के लिए, तो ₹200। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स की। कोई यहाँ पे एग्जाम फीस नहीं जाने वाली है, एप्लीकेशन फीस कोई भी नहीं जाने वाली है। देखिए बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट जितनी भी है 16.5 साल होनी चाहिए। 16.5 ईयर्स फॉर एनडीए, ठीक है। 19 साल सीडीएस के लिए और 19.5 फॉर एनडीए। और इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 ईयर है फॉर सीडीएस कैंडिडेट्स के लिए। इसमें एज रिडक्शन जो है आपको मिलने वाला है वो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी रहता है। देखिए बात कर लेते हैं इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी हैं, किस-किस डिपार्टमेंट में। देखिए सबसे पहले इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आईएमए में निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे टोटल टोटल पोस्ट इसने किसी इनमें इन्होंने किसी में भी ओपन नहीं किए हैं, इनकी इन्होंने अपडेट स्टूडेंट लिखा हुआ है। साथ ही बात कर लेते हैं इसमें जो आईएमए है इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 19 से 24 साल आपकी इसमें एज होनी चाहिए। साथ ही आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी जो आपकी निकली हुई है इंडियन नेवल अकेडमी में निकली हुई है, इसे आईएनए शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें भी वैकेंसी इन्होंने ओपन नहीं की है। एज लिमिट इसमें 19 से 24 साल है और इसमें आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, किसी भी बैचलर्स होने चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपका एयरफोर्स अकेडमी में निकली हुई है, एएफए जिसे हम बोलते हैं, और इसकी भी वैकेंसी इन्होंने ओपन नहीं की है। बैचलर डिग्री चाहिए, मैथमेटिक्स से होनी चाहिए आपके 10+2, यानी आपका जो 12th है वो आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 20 से 24 साल इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही बात कर लेते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ओटीए जो है वो मेन के लिए, ठीक है, ये केवल और केवल मेन के लिए रहता है। इसमें भी आप वैकेंसी ओपन नहीं की है और इसमें चाहिए कि आपको, देखिए इसमें बैचलर्स होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैटर नहीं करता। 19 से 25 साल इसमें एज आपकी होनी चाहिए। ओटीए की एक निकली है वुमेन्स के लिए अलग से, तो ये जो है इसमें इन्होंने इसमें वैकेंसी ओपन नहीं की है। इसमें एज लिमिट 19 से 25 साल और इसमें भी आपके पास बैचलर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो ये इन्होंने रखी है टोटल चीज़ें। अब देखिए बात कर लेते हैं यूपीएससी, एनडीए और जो एनए होता है इसका जो सेकंड एग्जाम नोटिफिकेशन है वो कैसे, वैकेंसीज के हिसाब से क्या-क्या है। देखिए इसमें एनडीए आर्मी में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसमें 12th माँगा होता है आपका और इसकी वैकेंसी इन्होंने ओपन नहीं की है। एनडीए नेवी में मैंने अभी बता दिया, एनडीए एयरफोर्स फ्लाइंग, एनडीए एयरफोर्स ग्राउंड टेक, एनडीए एयरफोर्स ग्राउंड नॉन टेक, एनडीए नेवल 10+2 कैंडिडेट्स, इन सब की एंट्री होनी है, यानी कि इनके लिए भर्ती होनी है। अब इसमें सभी में 12th आपके पास होना चाहिए पीसीएम से, ठीक है? तो ये है आपका मेन। और जो आर्मी एनडीए आर्मी है उसमें आपके पास 12th होना चाहिए, उसमें कोई इन्होंने स्ट्रीम नहीं बोला है कि पीसीएम ही होना चाहिए, पीसीबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की क्या-क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन होगा फेज़ 1 में। रिटन 2 में इसमें एसएसबी का इंटरव्यू होता है। हम सब जानते हैं कि इसमें इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट का इंटरव्यू होता है, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें रहने वाली होती हैं। तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चौथा आपका मेडिकल होगा और पाँचवाँ आपका जॉइनिंग लेटर होगा। तो ये है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के फेज़, ठीक है। तो ये हमने बेसिक इसमें बात कर ली। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वो आप विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। कभी मैं रिप्लाई कर दूँगी पर्सनली, या आपकी जैसी मदद हो पाएगी वैसे करूँगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।